नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम एक दूसरी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आज आपको बताएंगे फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल का यूज़ किस प्रकार करके एक पिक्चर को एनहांस कर सकते हैं और इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने ये एक ब्लैंक कैनवास लिया है और इसका साइज़ है हमारा 76 बाई 72 ये इंचेस में है और रिज़ोल्यूशन हमारा 72 है। तो इस तरह से मैंने इसका लिया हुआ एक साइज़। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये मेरा कैनवास है और सबसे पहले मैं ये एक इस तरह से इंटरनेट से एक ये इमेजेस मॉडल को डाउनलोड किया है और इसमें हम किस प्रकार इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करके और किस तरह से पिक्चर को इन्हांस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ओरिजिनल को मैं इसको हाइड कर दिया क्योंकि इसका डुप्लिकेट करके इसी के ऊपर वर्क किया है। तो इसको मैं ऑन किया तो देखिए बैकग्राउंड मैंने ये रिमूव कर दिया। इस तरह से हमारा डिसेबल करते हैं तो इस तरह से हमारा इमेज आता है। इनेबल करते हैं, फिर इसके बाद मैं इसको भी ऑफ़ करता हूँ और यहाँ इसका कॉपी मैं लिया क्योंकि इसको क्लिपिंग मास्क जो है मर्ज कर दिया है। अप्लाई लेयर मास्क करेंगे तो इस तरह से हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको करके रखा है। हालांकि जेपेक में ही है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये एक बैकग्राउंड कलर लिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर लेने के बाद इसी के ऊपर हम देखते हैं। तो मैंने ये एक थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया है ब्रश टूल से लेके। ब्रश टूल ये आपके लेफ़्ट साइड में टूल बार के ऑप्शन में मिलेंगे और ये डिफ़ॉल्ट आपके ब्रश टूल रहेंगे। इसी में से मैंने ये इस तरह से एक ब्रश टूल लिया है और इस तरह से मैं इफ़ेक्ट देकर इस तरह से मैंने इमेज को किया है। ये देखिए। इसके बाद इसी मॉडल का मैंने कॉपी करके मैंने यहाँ पे लिया। अब इसमें कुछ कलर करेक्शन करने हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका ये ब्रश का यूज़ करके अच्छा कलर इसको करेक्शन किस तरह से करते हैं। ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में गए हैं हम। ये देखिए, डबल क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आएगा। तो मैंने यहाँ से लिया है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और उसको एडजस्ट किया है कलर को। और एडजस्ट करने के बाद इस तरह से हमारा इमेज बनेगा। और इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी इमेजेस ये मैंने सेलेक्टिव कलर लिया है, कलर को एडजस्ट किया है मैंने। ये तो हमारा इस तरह से इफ़ेक्ट बना। आप भी ऐसे इसको मूव करके आप इसका इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दिया है। तो पहले हमारा किस तरह से इमेज था, अब किस तरह से हो गया ये देखिए। तो इस तरह से मैंने इसको क्लीन कर दिया है, थोड़ा सा पिक्चर नीट एंड क्लीन दिखाई दे। इसके बाद मैंने एक न्यू लेयर लिया। यहाँ से आप राइट साइड में नीचे सबसे जो लेयर पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट न्यू लेयर जो है, इस पर क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर ये आई बॉल ऑन करते हैं और धीरे धीरे ये मैंने कलर जो चूज़ किया है ऑल्ट प्रेस करके जो कलर आप चूज़ करना चाहते हैं इसमें से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा इस तरह से इसलिए हुआ कि मैंने इसी से रिलेटेड कलर पिक करके और इसके ऊपर धीरे धीरे मैंने ब्रश को रब किया है। और ब्रश हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला ब्रश। इस तरह से ब्रश 2500 ये यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसको सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज़ है ये लिखा हुआ। तो इस तरह से
मैंने धीरे धीरे और इसकी ओपेसिटी जो फ्लो बिल्कुल कम कर देंगे। पहले 100% रहेगा, इसको आप 10, वो आपके इमेज के अनुसार वो डिपेंड करता है। धीरे धीरे हल्का ऐसा ग्रेजुअली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी कलर लाके मैंने ऐसे रब किया, पता चला कि रखा हुआ। तो इस तरह से नहीं करना है। स्मूथली आपको इसके ऊपर ब्रश से हाथ घुमाना है, लेकिन फ़्लो कम कर देंगे इसकी, ठीक है। इसके बाद इसी को मैंने यहाँ इस तरह से अप्लाई किया हुआ है इसी लेयर के ऊपर। और फिर मैंने एक और इसको सेलेक्ट करके इमेज को, और इमेज सेलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह से इफेक्ट दिया हूँ इमेज के ऊपर। थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू इमेज, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड हमको सेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर ब्रश का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको क्लिपिंग मास्क करके और इस कलर को क्लिपिंग मास्क किया। क्लिपिंग मास्क करने के बाद यहाँ पे अगर आप क्लिपिंग मास्क लेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शन रहेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अभी मेरा किया हुआ है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे गए, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए लेयर पैनल सबसे डाउन में, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आइकन बनेगा। तो सिर्फ इमेज के ऊपर जो हम अप्लाई डालेंगे वो चीज़ आप कर सकते हैं। और कंट्रोल आई से इन्वर्स किया हुआ है, इसको इन्वर्स करके सिर्फ इमेज के ऊपर मैंने इस तरह से टिंट दिया है। ये देखिए पूरी कलर पूरे बैकग्राउंड पे नहीं इफ़ेक्ट होता है, सिर्फ इमेज के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से मैंने इसको किया है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ, मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। और इसके बाद फिर मैंने एक और न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने यहाँ पे जाएंगे, न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद मैं रेड कलर यहाँ से जाएंगे और रेड कलर चूज़ करेंगे। तो ये हमारा रेड कलर चूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसका ये कलर कोड है FE0D0D। ये इस कलर का हमारा कलर कोड है। तो वो कलर कोड भी डाल के आप इसको डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसको भी यहाँ ये मास्किंग ऑप्शन जो है, ऐड वेक्टर मास्क जो है, वेक्टर मास्क पे जाके यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये मास्किंग हो जाएगा। मास्क करने के बाद हमें धीरे धीरे ब्रश लेकर, हमें उतना कंप्लीट नहीं चाहिए, धीरे धीरे इस तरह से हम रब करेंगे। इसके बाद मैं ये जो रेड कलर जो लेयर लिया हुआ है, इसका मैंने डुप्लिकेट करके ये इस तरफ लाया, राइट साइड में लेफ़्ट साइड में लाया है। ये देखिए अगर आई बॉल ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो इस तरह से इसमें भी मैंने इसको ये वेक्टर मास्क करने के बाद इस ब्रश टूल से धीरे धीरे इसकी ओपेसिटी कम करके मैंने इसको रब करके इसकी लाइट रेड बना दिया है। और इसका जो है ब्लेंडिंग मोड जो है हमारा, लेयर मोड जो है, ये देखें ऊपर, तो लाइट एंड में मैं सेलेक्ट किया हुआ, तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट आते हैं। इसके बाद ये सारे मैंने टेक्स्ट लिखे हैं इसमें, कि इसमें क्या टेक्स्ट यूज़ हुए हैं और क्या क्या लिखे हुए हैं, सारे इसी में मैंने दिया हुआ। तो ये देखिए, मतलब मैंने टाइटल भी दिया है यूज़ ऑफ ब्रश टूल, ठीक है। इसके बाद ये फ़ोटोशॉप मैंने इन फ़ोटोशॉप, तो इस तरह से मैंने एक टाइटल भी दे दिया है। तो ये हमारा एक छोटा सा बैनर तैयार हो गया है। और तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली क्लास लेकर ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए